चलिए फिर ड्रामा को शुरू करते हैं। ड्रामा की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है सब लोग स्टेज को प्रिपेयर कर रहे होते हैं, क्योंकि यहीं पे आज कंपटीशन होने वाला था, आर्ट कंपटीशन। यहाँ पे सब लोग स्टेज को प्रिपेयर कर रहे थे, इसलिए यहाँ पे जो युआन होती है वो आके बात करने की कोशिश करती है माओ से, लेकिन माओ बिल्कुल भी भाव नहीं दे रहा होता है युआन को, और युआन से कह रहा होता है तुम जाके अपनी सीट में बैठो ना यार। फिर हम देखते हैं बैन को, जो फूल लेके बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके ला रहा होता है शियान के लिए, उसे देने के लिए। वो दूसरे स्कूल के लड़कों से टकरा जाता है और वो लड़के फिर उस फ्लावर को उठा के कहते हैं अब ये फूल तुम्हें नहीं मिलने वाले हैं। बैन फूल को लेने की कोशिश भी करता है, लेकिन वो लड़के नहीं देते हैं। तो बैन कहता है आखिरकार तुम लोग हो कौन और हमारे स्कूल में आखिर कर क्या रहे हो, यहाँ से जल्दी से निकल जाओ नहीं तो मैं बता के रख दूँगा। तो वहाँ पे वो कहता है मेरा नाम है चेन हाओ है और मैं रॉन्ग डे हाई स्कूल से हूँ, अब जो उखाड़ना है तुम उखाड़ लो, लेकिन तुम्हें ये फूल अब नहीं मिलने वाले हैं। लेकिन बैन कहता है ठीक है, आज तुम लोग इसलिए ज़्यादा उड़ रहे हो क्योंकि तुम्हारे पास ज़्यादा लोग हैं और तुम लोग 3 हो और मैं अकेला हूँ, और मैं अगर आज बिज़ी नहीं होता ना तो तुम लोग को अच्छे से मैं आज समझा के रख देता। फिर बैन आ जाता है माओ के पास और माओ पूछता है तुम्हारा मूड इतना ज़्यादा अपसेट क्यों है, तुम इतना ज़्यादा दुखी क्यों लग रहे हो, कोई बात हुई है क्या। लेकिन माओ उसे कुछ भी नहीं बताता है। माओ कहता है कुछ भी नहीं हुआ इतना ज़्यादा, बस मेरी थोड़ी बाहर बहस हो गई थी कुछ लड़कों से। इतने में फिर वहाँ पे कंपटीशन स्टार्ट होने के लिए अनाउंसमेंट भी हो जाती है और यहाँ पे सबका फिर आने का दिखा दिया जाता है। शियान, तियान और लिंग तीनों का डांस फिर स्टार्ट हो जाता है और ये डांस बहुत अच्छा ही होता है, सब लोग बहुत अच्छे से परफॉर्म भी करते हैं इस डांस में। लेकिन वहाँ पे वो लड़का भी आ जाता है जिसका नाम होता है चेन हाओ, और चेन हाओ देख रहा होता है लिंग को और अपने दोस्तों से पूछता है कि आखिरकार ये लड़की कौन है। तो उसके दोस्त बताते हैं ये लिंग है और ये इसी स्कूल में पढ़ती है और बहुत अच्छे डांस और सब कॉम्पिटिशन में हर बार भाग लेती है और फर्स्ट आती है हमेशा। तो उसका दिल आ जाता है चेन हाओ का और वो कहता है अब तो मैं इसे देख के रहूँगा। और इतने में वहाँ पे बैन उठ के कहता है कि आखिरकार तुम लोग मेरा पीछा करते करते यहाँ पे भी आ गए हो, क्या तुम लोग ज़्यादा चेप नहीं हो रहे हो, यहाँ पे तुम लोग की नहीं चलेगी क्योंकि। लेकिन चेन हाओ कहता है क्या तुम पागल हो चुके हो, तुम्हारे पीछे हम लोग क्यों आएंगे, और तुम जैसे इंसान में रखा ही क्या है कि हम लोग तुम्हारे पीछे आएंगे। ये बात सुन के बैन को भी गुस्सा आने लगती है और बैन कहता है यही लड़के हैं माओ से कि जिन्होंने मेरे फूल छीने थे, और माओ भी कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुमने इसके फूल क्यों छीने, इसे वापस कर दो। लेकिन यहाँ पे चेन हाओ कहता है अब ये फूल लिंग के पास जाएंगे और लिंग को मैं आज प्रपोज कर दूँगा। लेकिन यहाँ पे इन लोगों की फिर बहसाबाजी होने लगती है, जिस वजह से थोड़ी बात आगे बढ़ जाती है लड़ाई की तरफ। लेकिन चेन हाओ माओ से कहता है कि तुम्हारा इस मैटर में कोई मतलब नहीं बनता है, तो तुम इन सब मामलों से पीछे रहना और हम लोग के मामले में बिल्कुल भी पढ़ना मत। लेकिन बैन फिर चेन हाओ पे हाथ उठा देता है और इन लोगों की फिर लड़ाई होने लगती है। लेकिन वहाँ पे प्रिंसिपल आते ही साथ सब लोग पीछे हट जाते हैं और प्रिंसिपल कहती हैं कि तुम दूसरे स्कूल से हो, हमारे स्कूल में आके लड़ाई कर रहे हो, तो इस चक्कर में पुलिस को ही बुला सकती हूँ। लेकिन यहाँ पे बैन को और माओ को लेके वो चली आती है पनिशमेंट देने के लिए, क्योंकि ये दोनों जन लड़ रहे थे। फिर यहाँ पे इन लोगों का कंपटीशन भी ख़त्म हो जाता है। उसके बाद हम माओ, चैन और लिंग को देखते हैं जो कि कंपटीशन बहुत अच्छे से जाने पे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। यहाँ पे तियान कहती है कि अब तो मुझे कोई ना कोई लड़का प्रपोज़ कर ही देगा, मुझे लगता है काफ़ी सारे लड़के मुझे अब लव लेटर भी देने वाले होंगे, क्योंकि मैंने अपना नाम शेयर करते हुए कई लड़कों को सुना था, ये शायद कोई पपी लव भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे माओ कहती है जो तुम्हें बहुत सारे लेटर मिलेंगे इसलिए तुम चिंता मत करो। लेकिन इतने माओ लिंग से पूछती है क्या तुम वहाँ पे एक लड़की को जानते हो जो कि रेड जैकेट पहना था, यानी कि ये चेन हाओ की बात कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे लिंग मना कर दी थी कि मैं उस लड़के को नहीं जानती हूँ। लेकिन माओ कहती है वो तो तुम्हें बहुत ज़्यादा चेयर कर रहा था, लेकिन लिंग मना कर देती है। लेकिन वहाँ पे चेन हाओ के आदमी बैठे थे, यानी दोस्त लोग बैठे थे, वो सब लोग घेर लेते हैं माओ, तियान और लिंग को। और यहाँ पे फिर लिंग से बात करने की कोशिश करता है चैन, लेकिन लिंग बिल्कुल भी बात करना नहीं चाह रही होती है, क्योंकि चैन बिल्कुल भी अच्छे से बात नहीं कर रहा होता है लिंग से। वहीं से माओ और बैन भी जा रहे होते हैं। बैन गुस्सा होता है वहाँ पे, क्योंकि जब बैन की लड़ाई हो रही थी उन लड़कों से, तब माओ ने उसका साथ नहीं दिया था, माओ ने उन लड़कों को पीटा नहीं था। इस चक्कर में बैन बहुत ज़्यादा ही गुस्से में था। लेकिन माओ समझाता है बैन को कि हर जगह लड़ाई करना अच्छा नहीं होता है, अपन को कई जगह बातों से भी मामला सुलझाना चाहिए।
लेकिन इतने में बेन दिखाता है माओ को कि वहाँ पे कुछ लड़के शियान, तियान और लिंग को छेड़ रहे होते हैं, जिस चक्कर में माओ फिर उन लड़कों को समझाने के लिए जाता है कि ऐसे किसी भी लड़की को छेड़ना नहीं चाहिए और ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है। इसलिए तुम लोग को अपनी हरकतों को सुधार लेना चाहिए। अब तुम लोग भी एडल्ट हो चुके हो, इसलिए थोड़ा समझ जाओ, ऐसी हरकतें करना बंद कर दो बिल्कुल ही से। माओ बिल्कुल इसे बड़े लोगों की तरह समझा रहा था उन लड़कों को, जिस चक्कर में उन लड़कों को माओ की बात सुनने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता है। और यहाँ पे शियान भी कह रही होती है कि आखिरकार ये करना क्या चाहता है, पीटो और ख़त्म करो बात को। लेकिन वहाँ पे जो चेन हाओ होता है वो हाथ उठा देता है माओ पे और फिर माओ को गुस्सा आ जाती है। वो कहता है मुझे अपना 17 साल वाला रूप शायद फिर से दिखाना पड़ेगा। अब वो सबको पीट देता है और फिर वहाँ पे देखते कहता है क्या किसी को पसंद आया, मैं 17 साल का फिर से बन चुका हूँ आखिरकार। उसके बाद फिर हमें दिखाया जाता है अगले दिन का सीन। इन लोग की लड़ाई होने के बाद यहाँ पे युआन आके बहुत ज़्यादा रोने लगती है क्योंकि माओ के चेहरे पे बहुत ज़्यादा ही चोटें लग गई होती हैं। इस वजह से बहुत ज़्यादा रो रही होती है युआन कहती है कि आखिर तुम्हें किसने पीटा है, तुम बस एक बार मुझे उसका नाम बता दो, मैं अपने लोगों को भेज के उसे बहुत ज़्यादा ही पिटवाऊँगी, इसलिए तुम ठीक हो जाओ बस जल्दी से, फिर मुझे बता देना। और यहाँ पे युआन बहुत सारी बैंडेजेस, खाना आना सब कुछ लेके आती है माओ के लिए और माओ को सब कुछ देती है खाने के लिए और कहती है तुम बस जल्दी से ठीक हो जाओ, अपने चेहरे का अच्छे से ध्यान रखना। लेकिन यहाँ पे माओ कहता भी है मैं इन सब का पे कर देता हूँ, लेकिन यहाँ पे युआन मना करके चली आती है। और यहाँ पे शियान भी ये सब चीज़ें देख के थोड़ा अजीब सा चेहरा बना रही थी। उसके बाद माओ और शियान को दिखाया जाता है जो कि स्टेयर्स पे बात कर रहे होते हैं। और यहाँ पे माओ कहता है मुझे तुमसे एक काम है, क्या तुम मेरा एक काम कर सकती हो। तो इतने में फिर शियान कहती है तुम अपने उस पपी लव से युआन से बोलो ना, वही तुम्हारा हर काम कर देगी। लेकिन यहाँ पे शियान देखती है माओ के चेहरे पे बहुत ज़्यादा चोट लगी है, तो वो पूछती है कि क्या तुम्हें ज़्यादा दर्द तो नहीं हो रहा है। लेकिन वो यहाँ पे माओ मना कर देता है। वो कहता है मैं अब ठीक हूँ, इतना ज़्यादा मुझे दर्द नहीं हो रहा है। इसलिए फिर माँ यहाँ पे शियान पूछती है कि आखिरकार तुमने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया, पहले अब तुम मुझे ये बता दो। तो यहाँ पे माओ कहता है मुझे तुमसे एक काम है, क्या तुम मुझे कुछ पैसे दे सकती हो, क्योंकि मेरे पास पूरे पैसे ख़त्म हो चुके हैं। तो यहाँ पे शियान कहती है तुम युआन से क्यों नहीं मांग लेते हो, वो तो अपना घर बेच के भी तुम्हें पूरा पैसा दे देगी, वो तो तुमसे इतना ज़्यादा प्यार करती है। लेकिन माओ को इस बात को हंसी में ले जाता है और माओ कहता है कि मुझे बस तुमसे एक काम है, तुम क्या मुझे मेरे घर जाके कुछ पैसे उठा सकती हो। तुम अगर मेरे घर जाके कुछ पैसे उठा के ले आओ जो मेरे डैड ने सेव करके रखे हैं तो ये बात अच्छी होगी। लेकिन जो शियान होती है वो गुस्से में आ जाती है क्योंकि माँ उसे चोरी करने के लिए कह रहा था, वो भी अपने घर से। इसलिए शियान कहती है मुझे ऐसी चीज़ों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, मैं तो यहाँ पे जिसने मुझे लेटर लिखा था और वो मुझे पता चल चुका है कि मुझे सर क्याओ ने लेटर लिखा था जो फ्यूचर में शियान को मिला था। इसलिए वो कहती है मैं तो उस लेटर वाले लड़के को ढूंढूंगी और मिस्टर क्याओ को अपने प्यार में फंसा के अच्छे से उनके साथ रहूँगी। लेकिन फिर माओ मना लेता है। माओ कहता है कि तुम्हें ध्यान नहीं है कि जब मेरी मॉम ने पैसे ढूंढ लिए थे मेरे डैड के, जो जितने भी उनने सेव करके रखे थे, जो फ्यूचर वाला सीन दिखाया जा रहा होता है जब जे दोनों जन 28 साल के होते हैं। फिर वो माओ कहता है कि तुम्हें ध्यान नहीं है कि मेरी मॉम उस दिन कितनी ज़्यादा गुस्सा हुई थी मेरे डैड पे और मुझ पर भी, इसलिए तुम मेरी मदद कर दो, मैं तो फ्यूचर को सुधारने के लिए ये कह रहा हूँ। तो उसके बाद तो शियान मान जाती है, लेकिन शियान कहती है इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा। तो माओ कह देता है अपन दोनों 50-50 वो रुपये बांट लेंगे। तो शियान भी माओ की इस बात पे मान जाती है। तो माओ उसे चाबी दे देता है अपने घर की और कहता है ऑल द बेस्ट, काम पूरा करके ही आना। उसके बाद हमें शियान को दिखाया जाता है माओ के घर पे जो चुपके से आ रही होती है। उसके बाद वो अंदर आने के बाद उसे, क्योंकि जो माओ ने बता दिया था कि मेरे मॉम डैड घर पे नहीं होंगे, मॉम तो गई होंगी टीचिंग के लिए और डैड गए होंगे बिजनेस ट्रिप पे, तो उसे माँ पहले से शियान को पता था कहाँ कहाँ पैसे छुपे हैं, क्योंकि वो फ्यूचर से थी इसलिए उसे सब कुछ पता है और उसे सब पैसे मिल जाते हैं। लेकिन गड़बड़ एक जी हो जाती है, उसी वक्त माओ की मॉम घर पे आ जाती हैं। अब क्या शियान फंस ना जाएगी, देखते हैं अगले एपिसोड में।